हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एग के बारे में हम देखने वाले हैं कि एग कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ एग में जब बात करते हैं तो अगर एग का नाम आता है तो सबसे पहले आपको एग वही याद आता है जो आप खाते हो एग ना, hen वाला। तो आपको लगता है यार ये एग तो सिर्फ ऐसे ही हो सकता है। तो यही डिस्कस करेंगे कि एग के टाइप्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं और उसमें जो योक होता है, योक ही आप खाते हो ना, तो योक जो है उसके बेस्ड पर किस टाइप्स के एग होते हैं, पोजीशन उनकी कैसी होती है, अमाउंट के बेसिस पर, सेल की कवरिंग के बेसिस पर। इस तरीके से हम आज टाइप्स ऑफ एग डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइप्स ऑफ एग। टाइप्स ऑफ एग की जब बात करते हैं तो पहले आप, एक तो पता है ना कि फीमेल बॉडी में होता है, चाहे वो एनिमल की बात करेंगे हम, चाहे फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, किसी की भी बात करेंगे तो फीमेल बॉडी में एग बन रहा होता है और मेल बॉडी में स्पर्म। तो एग को ही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ एग में पहले बात करेंगे हम बेस्ड ऑन कवरिंग। किसके बेसिस पर? कवरिंग के बेसिस पर एग कितने टाइप्स के होते हैं। जब हम बात करते हैं कवरिंग के टाइप से, कवरिंग मतलब क्या होगा कि एक किसी आउटर लेयर, एक कवरिंग होगी, उसके अंदर क्या होगा, योक, यानी कि योक हमारा और जो साइटोप्लाज्म है वो सब एक कवरिंग के अंदर होंगे। तो उसे हम इंक्लूड करेंगे बेस्ड ऑन कवरिंग में, जिसमें होता है दो टाइप्स का। अगर पूछा जाए कितने टाइप्स के होते हैं सेल की कवरिंग के बेसिस पर, तो टू टाइप्स के एग होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लिडोइक एंड सेकंड वन इज नॉन क्लिडोइक। अब क्लिडोइक एग क्या होता है एंड नॉन क्लिडोइक क्या होता है? जब हम बात करते हैं क्लिडोइक एग की, क्लिडोइक मतलब होता है कि उसमें कवरिंग होगी, कवरिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एग में जिसमें सेल पाई जाएगी, सेल मतलब ये CELL वाला नहीं, SHELL सेल। एग में SHELL सेल होता है, CELL नहीं होता। तो कवरिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिस एग में कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग पाई जाएगी उसे हम क्लिडोइक एग कहेंगे। क्लिडोइक एग किस किस एनिमल में पाया जाता है, तो एग्जांपल की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स, बर्ड एंड कुछ फिशेज हैं जिसमें क्लिडोइक एग पाया जाता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है। वही हम बात करते हैं सेकेंड टाइप नॉन क्लिडोइक एग की। नॉन क्लिडोइक, नॉन से ही पता चल रहा है, नॉन मतलब नहीं पाया जाता है। नॉन क्लिडोइक, क्लिडोइक में क्या था, कवरिंग थी, तो नॉन क्लिडोइक में नॉन कवरिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें किसी भी टाइप की कवरिंग नहीं होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये कौन से एनिमल हैं जिसमें नॉन क्लिडोइक पाया जाता है? तो मैमल्स। जब हम बात करते हैं मैमल्स की, सिंगल मैमल्स हैं ऐसे कि जिसमें क्या होता है, नॉन क्लिडोइक पाया जाता है, उनके जो एग होते हैं कोई कवरिंग नहीं होती कैल्शियम कार्बोनेट की। ओके, अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन योक कंसंट्रेशन। योक कंसंट्रेशन के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं एग्जाम में। ये स्लाइड में मैंने हर टाइप्स के एग से जितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एग कैसे हो सकते हैं, तो वो सारे इंक्लूड किए हैं मैंने। तो अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन योक कंसंट्रेशन। योक की कंसंट्रेशन के बेसिस पर कि कितने अमाउंट बने। एक को क्या बोलते हैं हिंदी में? जर्दी। जर्दी बोलते हैं ना जिसको आप, वो येलो पार्ट होता है आप खाते हो, वही होता है योक। योक का कंसंट्रेशन कितना है, कितने अमाउंट में उसमें जर्दी पाई जा रही है किसी एग में, कौन से एनिमल में किस टाइप का पाया जा रहा है, तो उसको देखते हैं हम। फर्स्ट वन इज आइसोलिस्थल, सेकेंड वन इज मीजोलिस्थल एंड मेगालिस्थल। मेगालिस्थल को ही मैक्रोलिस्थल बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि अमाउंट कितना हो सकता है योग का। तो जब बात करेंगे हम आइसोलिस्थल एग की, तो आइसो मतलब होता है सेम, सेम बोल लीजिए या इक्वल। आइसो का मतलब होगा सेम या इक्वल, और लिस्थल योग का कंसंट्रेशन वो बोल रहा है। तो लो योग कंसंट्रेशन, जब लो योग कंसंट्रेशन होगा, योग का अमाउंट कम होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब आप सोचेंगे कि योग का कंसंट्रेशन भी कम है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जैसे ये हो गया एग। एग हमेशा एकदम गोल थोड़ी होता है, ओवल इन शेप होता है ना। अब एग है ये, इसमें जो योग है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे? इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइसोलेसिथल। आइसोलिस्थल हो गया जिसमें योग जो है इक्वल अमाउंट में पूरे एग में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लो योग कंसंट्रेशन, और योग का कंसंट्रेशन कम है। अगर इस योग का कंसंट्रेशन ज्यादा होता तो ग्रेविटी ये सब चीजें होती ना फिर इसमें, तो वो एक साइड पे आ रहा होता, बट जब कंसंट्रेशन लो है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। आइसोलिस्थल एग की बात करेंगे,
आइसोलेस्थल एक कौन कौन से एनिमल्स हैं जिसमें आइसोलेस्थल एक टाइप के पाए जाते हैं? तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो याद रखिएगा सी अर्चिन, मैमल्स, माउस, स्नेल एंड एम्फियोक्सस। इसमें क्या होता है? आइसोलेस्थल एग पाए जाते हैं, यानी इनके एग में योग का कंसंट्रेशन कम होता है। वही हम बात करेंगे अब मीजोलेस्थल की। मीजोलेस्थल सेकेंड टाइप है इसका। मीजो मतलब मिड या मिड होता है वैसे, बट मीजो मतलब मॉडरेट। मीजो मतलब मॉडरेट, यानी कि ना बहुत कम पाया जा रहा है ना बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। मॉडरेट योग विजिबली लोकेटेड, मतलब मॉडरेट अमाउंट में योग है। ये रहा एक, और होता क्या है? मॉडरेट है और वेजिटली। एक होता है एनिमल पोल और एक होता है वेजिटल पोल। जब हम एक की बात करते हैं तो टू टाइप्स के पोल पाए जाते हैं। जैसे कि आप अर्थ को जब अर्थ के बारे में पढ़ते हो तो होता है ना उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पोल उसमें भी होते हैं ना। उसी तरीके से एक में होता है क्या? एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल। तो जो योग का कंसंट्रेशन है यहाँ पे मीजोलेस्थल में हम बात करेंगे तो क्या हो रहा है कि वेजिटली लोकेटेड, मॉडरेट अमाउंट में है बट मोस्टली क्या है? वेजिटली लोकेटेड है। वेजिटली लोकेटेड का मतलब ये नहीं है कि अब वो एनिमल पोल पे है ही नहीं, है, बट उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम है और वेजिटल पोल साइड पर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ये हमारा हो गया मीजोलेस्थल, जिसमें मॉडरेट है एक का अमाउंट और वेजिटली पोल पर लोकेटेड है। तो लोकेशन कहाँ पे ये भी याद रखिएगा आप। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं किस एनिमल्स में मीजोलेस्थल एक पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में क्या पाया जाता है? उभयचर, उसमें मीजोलेस्थल एक पाया जाता है। लैम्प्रेस एंड लैंगफिश। लैम्प्रेस को पेट्रामाइजॉन बोलते हैं, लैम्प्रेस को ही पेट्रामाइजॉन बोलते हैं। और लंगफिश को क्या बोलते हैं? डिप्लोई। यानी कि लैम्प्रेस, डिप्लोई एंड एम्फीबियंस में मीजोलेस्थल एक पाए जाते हैं। मीजोलेस्थल का मतलब हो गया योग का अमाउंट जो होगा वो मॉडरेट होगा, ना बहुत ज्यादा होगा ना बहुत कम होगा। और जो लोकेशन की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा? वेजिटली लोकेटेड होगा। एनिमल पोल पे योग का कंसंट्रेशन निग्लिजिबल होगा, बट वेजिटल पोल पे अच्छा खासा मॉडरेट अमाउंट में योग होगा। तो ये हमने देख लिया मीजोलेस्थल का। अब हम बात करते हैं अगर आइसोलेस्थल और मीजोलेस्थल में क्लीवेज किस टाइप का पाया जा रहा है। योग का कंसंट्रेशन आपको पता लग गया। अब इसमें ये देखिए कि क्लीवेज कैसा पाया जा रहा है। किसी इसके बाद जब हम क्लास रखेंगे ना तो क्लीवेज के बारे में डिस्कस करेंगे एकदम ब्रीफ में कि किस टाइप के एक में कौन सा क्लीवेज हो रहा है। पर अभी के लिए समझिए कि आइसोलेस्थल एंड मीजोलेस्थल एक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। कौन सा क्लीवेज पाया जाता है? होलोब्लास्टिक। अब आप सोच रहे हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या है? जैसे कि हमारा एक था होलोब्लास्टिक मतलब इक्वली डिवाइड होगा। जब भी डिवाइड होगा वो इक्वली डिवाइड होगा, चाहे वो मीजोलेस्थल होगा हमारा चाहे वो आइसोलेस्थल होगा। इक्वली जब डिवाइड होगा ना तो उसे क्या बोलेंगे हम? होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्लियर। अब हम बात करते हैं मेगालेस्थल की। मेगालेस्थल को ही मैक्रोलेस्थल भी बोलते हैं। मैक्रो मीन्स क्या होता है? बड़ा। मीजोलेस्थल में हमने मॉडरेट देखा। मेगा मतलब भी बड़ा होता है, तो बड़ा से यहाँ नहीं लिखे, मतलब अमाउंट ज्यादा है, हम इस तरीके से कंसीडर करेंगे। मेगालेस्थल एंड मैक्रोलेस्थल का मतलब योग का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में है। अब हाई योग का कंसंट्रेशन बहुत हाई है, सेंट्रली या वेजिटली लोकेटेड। अब जैसे योग का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो उसकी जो पोजीशन है या तो वो योग जो है सेंटर में लोकेटेड होगा या वेजिटली। यहाँ पे भी हमने देखा था मीजोलेस्थल में वेस्टली लोकेटेड था और यहाँ पे भी वेस्टली लोकेटेड रहेगा। जैसे ये है तो या फिर योग पूरे सेंटर में ही होगा और पेरीफेरी पर एकदम निग्लिजिबल अमाउंट में होगा या फिर एब्सेंट होगा, बट सेंटर में पूरा अच्छा खासा मेगालेस्थल यानी कि योग का कंसंट्रेशन सेंटर में होगा। या फिर क्या होगा? टीलोलेस्थल, या कि सारे के सारे योग जो हैं वो एक ही पोल पे हैं, ये भी हो सकता है जिसे हम बोल रहे हैं वेस्टली लोकेटेड। बट ये नहीं है कि टीलोलेस्थल की अगर हम बात करें तो वो एनिमल पोल पर ज्यादा होगा, वो पाया जाएगा तो वेस्टल पोल पर ही ज्यादा पाया जाएगा। तो ये मेगालेस्थल में हमने देखा कि योग का कंसंट्रेशन हाई होता है या फिर सेंट्रली लोकेटेड होगा या वेस्टली लोकेटेड होगा। अब यहाँ पे कौन से टाइप का क्लीवेज पाया जाएगा? आइसोलेस्थल में एंड मीजोलेस्थल में पाया जा रहा था हमारा होलोब्लास्टिक क्लीवेज, यानी कि इक्वली डिवीजन हो रहा था। अब मेगालेस्थल में सेंट्रली एंड वेस्टली लोकेटेड है, सेंट्रली एंड वेस्टली लोकेटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे पेरीफेरी में तो योग है ही नहीं और यहाँ पे एनिमल पोल पर नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिएगा
जहां पर योग का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पे जब क्लीवेज होगा ना तो वो प्रोसेस बहुत स्लो होगी, और जहां पर योग एब्सेंट होगा वहां पर क्लीवेज ज्यादा होगी। समझ रहे हो आप? तो जहां से यहाँ पे सेंट्रल स्थल में है तो यहाँ पे क्लीवेज सबसे फास्ट कहाँ स्टार्ट होगी? पेरीफेरी पर। और जहां पे अगर हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न पोल पर ज्यादा है तो सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होगी? एनिमल पोल पर। तो जहां पे योग का कंसंट्रेशन कम होगा वहां पर क्लीवेज पहले स्टार्ट होगा, और वहां का जो सेल डिवीजन होगा ना वो बहुत लार्ज लार्ज सेल बनेगी, क्योंकि वो जल्दी जल्दी डिवाइड कर रही होती है, योग का कंसंट्रेशन वहां पर नहीं हो रहा होता है। तो सेंट्रली लोकेटेड की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड का इमेज बनाया, तो सुपरफिशियल क्लीवेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुपरफिशियल सुपरफिशियल पाया जाता है। वेस्टर्ली लोकेटेड की बात करते हैं तो डिस्क्वाइडल। डिस्क्वाइडल मतलब एक ऐसे अपर साइड पे एक डिस्क बन जाती है। ये सब चीजें हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखिए कि सेंट्रली होता है एंड वेस्टली। जहां पे सेंटर में योग का कंसंट्रेशन होगा वहां पे सुपरफिशियल क्लीवेज होगा, और जहां पे वेजिटल पोल पर या फिर टीलोलेस्थल एक पाया जाएगा वहां पे डिस्क्वाइडल क्लीवेज होगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल जो है हमारे सेंट्रली लोकेटेड की बात की जाएगी। अगर सेंट्रली लोकेटेड एक कौन से एनिमल का एग्जाम्पल है तो यू कैन से दैट कि इंसेक्ट्स यानी कि आर्थ्रोपोडा। जब हम आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे, आर्थ्रोपोडा, तो आप क्या याद रखेंगे कि आर्थ्रोपोडा में जो है वो मेगालिस्थल एक पाया जा रहा है या मैक्रोलिस्थल एक पाया जा रहा है। उसके बाद क्या याद रखेंगे कि इंसेक्ट में सेंट्रोलिस्थल एक पाया जाएगा, और क्लीवेज की बात करेंगे तो सुपरफिशियल, क्योंकि पेरीफेरी पर योग कंसंट्रेशन नहीं होता है तो वहीं से क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसलिए इंसेक्ट में सुपरफिशियल क्लीवेज पाया जाएगा, मेगालिस्थल एक पाया जाएगा, एंड सेंट्रली लोकेटेड योग अमाउंट। ओके, अब डिस्टली लोकेटेड में क्या होगा? वेजिटल पोल पे पाया जा रहा है एक, तो यहाँ पे जब डिवीजन होगा एनिमल पोल साइड से स्टार्ट होगा और वहां पे जल्दी डिवीजन होगा सेल का, क्लीवेज जो है बहुत जल्दी फास्ट होगा, उसकी रेट जो होगी वो ज्यादा होगी, तो एक डिस्क शेप का बन जाता है। यहाँ पे योग है, यहाँ पे क्या होगा? एक ऐसे डिस्क बन जाएगा डिवीजन होकर, डिस्क शेप का क्लीवेज होगा, यानी कि डिस्क्वाइडल क्लीवेज की बात करते हैं हम बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस। इसमें क्या होता है? डिस्क्वाइडल क्लीवेज होता है, और इसमें टीलोलेस्थल या आप बोल देते हो कि वेजिटली लोकेटेड योग का कंसंट्रेशन होता है। तो इसमें भी आप क्या याद रखेंगे? डिस्क्वाइडल क्लीवेज मींस वेजिटली लोकेटेड एग होगा, तो उसमें डिस्क्वाइडल क्लीवेज होगा। और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस। और जब बात करेंगे सेंट्रली लोकेटेड की तो आप याद रखेंगे सुपरफिशियल क्लीवेज एंड इंसेक्ट। और ओवरऑल अगर आपसे एग्जाम्पल देकर पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेगालिस्थल के एग्जाम्पल्स कौन है, तो आप इन दोनों को साथ में याद रखोगे कि इंसेक्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस, इसमें क्या होता है? मेगालिस्थल पाया जाता है। आई थिंक आपको बेस्ड ऑन योग कंसंट्रेशन पर भी क्लीवेज आपको एग का जो है टाइप वो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ योग, कि पोजीशन के बेस पर योग को आप कितने टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन पोजीशन पे 3 टाइप्स के एग होते हैं। फर्स्ट वन इज होमोलिस्थल एग, सेकंड सेंट्रोलिस्थल एग, एंड थर्ड वन इज टीलोलिस्थल एग। जो एनिमल्स एग्जाम्पल है वही है, बट उनका जो अमाउंट के बेसिस पर बात करेंगे, सेल कवरिंग के बेसिस पे बात करेंगे एंड पोजीशन पे, तो वो अलग तरीके से है। अब हम देखेंगे जब होमोलिसाइथल एग, होमोलिसाइथल एग में मतलब होमो मतलब सेम अमाउंट योग है, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ योग कैसी होगी? यूनिफॉर्मली एंड इवनली। जैसे कि हमने आइसोलिस्थल में बात की थी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और आइसो मतलब सेम अमाउंट में होते हैं। तो होमोलिसाइथल एक का एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आइसोलिस्थल के जो एग्जाम्पल है सी अर्चिन हो गया, मैमल्स एंड एम्फियोक्सस। तो जो आइसोलिस्थल के एग्जाम्पल थे वही होमोलिस्थल के हैं, पर होमोलिस्थल जो है पोजीशन के बेसिस पे हमने बात की है, आइसोलिस्थल जो है हमने योग के कंसंट्रेशन के बेसिस पर बात की है। अब बात करेंगे हम सेकंड जो है सेंट्रोलिस्थल एग। तो सेंट्रोलिस्थल की बात हमने किस टाइप के एग में करी है कंसंट्रेशन के बेसिस पर? मेगालिस्थल या मैक्रोलिस्थल। तो यहाँ पे योग लोकेलाइज्ड इन सेंटर में बात कर रहा है, यानी कि पेरीफेरी पर क्लीवेज सबसे पहले स्टार्ट हुआ। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट की, जहां पे क्लीवेज किस टाइप का हुआ था? सुपरफिशियल क्लीवेज।
तो आप ऐसे भी याद रखेंगे ना कि सेंट्रल स्थल की बात हमने किस टाइप की पोजीशन में की थी, फिर उसमें टाइप कौन से टाइप का, अगर कवरिंग के बेसिस से बात करते हैं तो किस टाइप का था। तो इस तरीके से आपको चीजें बहुत अच्छे से मेमोराइज रहेंगी कि आप एक तीनों टाइप्स को कोरिलेट करके अगर पढ़ रहे हो तो। योग लोकलाइज्ड इन सेंटर, इंसेक्ट की बात होगी, आर्थ्रोपोडा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुपरफिशियल क्लीवेज किस में पाया जाता है, डिस्क्वाइडल किस में पाया जाता है, या फिर बर्ड्स में किस टाइप का क्लीवेज पाया जाता है, और इंसेक्ट में किस टाइप का क्लीवेज पाया जाता है, और योग का कंसंट्रेशन किसमें किस टाइप का। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। योग लोकलाइज्ड इन सेंटर तो इंसेक्ट की बात होगी, या आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आते हैं, ये आपको पता है। अब टीलोलेस्थल एक की बात करते हैं। टीलोलेस्थल एंड सिंट्रोलेस्थल की बात हमने किस टाइप की में की थी, तो मेगालेस्थल या मैक्रोलेस्थल जिसे बोलते हैं उसमें हमने बात की थी। टीलोलेस्थल एग में क्या होता है, यहाँ पे डिस्क्वाइडल सेप का क्लीवेज हमने पढ़ा। डिस्क्वाइडल सेप जिसमें डिस्टली लोकेटेड था क्या हमारा योग, तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्टली लोकेटेड था, इट मींस नॉट कि वहां पे एनिमल पोल पे नहीं था, अनइक्वल था, एक पोल पे ज्यादा था एक पोल पे कम था, तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स वेजिटल पोल, और वेजिटल पोल पर योग का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टीलोलेस्थल की। तो पोजीशन के बेसिस पे हमने देखा होमोलेस्थल पूरे एग में सेम अमाउंट में पाया जा रहा है, सेंट्रोलेस्थल सेंटर में योग का अमाउंट ज्यादा पाया जा रहा है, टीलोलेस्थल एक सिंगल वेजिटल पोल पर ज्यादा पाया जा रहा है। तो वेजिटल, अब बात करते हैं जब टीलोलेसाइकल एग की, तो बर्ड्स, रेप्टाइल, फिशेज, एम्फीबियंस एंड लंग फिश जिसे हम डिप्लोय बोलते हैं उसमें टीलोलेस्थल एग पाया जाता है। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। बेस्ड ऑन कवरिंग की बात होगी तो क्लिडोइक एंड नॉन क्लिडोइक यानी कि 2 टाइप्स के एग होंगे। कवरिंग होगी तो वो होगा क्लिडोइक, कवरिंग नहीं है तो वो होगा नॉन क्लिडोइक। क्लिडोइक की एग्जांपल की बात करते हैं तो रेप्टाइल, बर्ड्स एंड सम फिशेस, और वही नॉन क्लिडोइक की बात करेंगे तो मैमल्स आएंगे। फिर बात की हमने योग के कंसंट्रेशन के बेसिस पर, तो आइसोलेस्थल, मेसोलेस्थल एंड मैक्रोलेस्थल। तो आइसोलेस्थल में हमने देखा योग कंसंट्रेशन इक्वल रहता है, एग्जांपल इसके सी अर्चिन, मैमल्स, माउस, स्नेल एंड एम्फिऑक्सस। और इसमें अब क्लीवेज की बात करते हैं तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया गया। मेसोलेस्थल में योग अमाउंट सेम होगा और वेस्टर्ली लोकेटेड होगा, एग्जांपल एम्फीबियंस, लैम्प्रे एंड लंगफिश। और मेगालेसाइकल की बात करते हैं तो योग कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा और सेंट्रली या फिर वेस्टली लोकेटेड होगा। अगर सेंट्रली लोकेटेड है तो सुपरफिशियल क्लीवेज, और वेस्टली लोकेटेड है तो डिस्क्वाइडल क्लीवेज। सुपरफिशियल सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट में पाया जाएगा क्योंकि सेंटर में योग सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोडा ही पाया जाता है। डिस्क्वाइडल में बर्ड्स, रेप्टाइल एंड फिशेस आएंगे। फिर बात की हमने पोजीशन के बेसिस पर होमोलेसाइकल, सेंट्रोलेसाइकल एंड टीलोलेसाइकल। तो होमो में यूनिफॉर्मली और सेंट्रली में लोकलाइज्ड इन सेंटर, टीलोलेस्थल में अनइवनली। बहुत कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं, बहुत ज्यादा कहानी इसमें नहीं लिखी है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। एग्जाम्पल से भी आप इसमें कोरिलेट करेंगे तो सेम ही लिखा हुआ है कि सेंट्रोलेस्थल में यहाँ पे हमने देखा था इंसेक्ट, और इंसेक्ट की जैसी बात आई तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए। सेंट्रोलेस्थल एक है, मेसोलेस्थल उसी समय आपको मेसोलेस्थल एक होता है ये भी याद आना चाहिए, सुपरफिशियल क्लीवेज होता है ये भी याद आना चाहिए। तो ऐसे लर्न करिए कि एक चीज अगर एक वर्ड बोला जाए तो तुरंत आपके माइंड में उसके सारे टाइप्स में किस टाइप्स में योग इंक्लूड है, योग का कंसंट्रेशन कैसा है, किस पोजीशन पे है योग, सारी चीजें आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ट्रस्ट मी, एक बार अगर आप 2 बार अगर देख लिया आपने इस क्लास को तो आपको अच्छे से टाइप्स ऑफ इट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जब हम क्लास लेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो जो क्लीवेज होगा ना, जैसे होलोब्लास्टिक, सुपरफिशियल एंड डिस्क्वाइडल, तो ऐसे बहुत टाइप्स के क्लीवेज होते हैं अलग अलग बेसिस पे, तो उसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि जब भी एक किसी टाइप का क्वेश्चन आए ना तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओ। मेरा ये सीरीज लाने का यही रहता है कि एक सिंगल क्लास, एक सिंगल लेक्चर से आपको उस टाइप के किसी भी एग्जाम के लेवल में फिर क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कर पाओ। तो चाहे वो आप किसी 11th, 12th, 10th की बात कर ले, एनसीईआरटी बेस्ड किसी भी एग्जाम की बात कर ले, टीचिंग की बात कर ले, कोई भी हो, तो फिर वहां पे आपका टॉपिक वो क्लियर रहे और आप क्वेश्चन बना पाओ। उम्मीद है सच में आपको क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।